न कोरोना, न क्रिकेट, न यूक्रेन, न रूस, न चीन, न पाकिस्तान। भारत में आज सिर्फ एक ही बात हो रही है, वो भी इलेक्शन रिजल्ट की। वैसे चुनाव के परिणाम 5 राज्यों के आने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है, क्योंकि सियासत के बड़े दिग्गज यहीं से दंगल मैदान में हैं। क्योंकि योगी और मोदी का नाम जुड़ा है, देश के साथ दुनिया की भी नजरें यहीं पर टिकी है। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी है। यूपी में कौन कितनी सीटों से आगे है, ये लिखने तक ये आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से और कड़हल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। यूपी के 9 एग्जिट पोल में योगी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आया था। बीजेपी को 250 सीटें मिलने का अनुमान है और सपा 135 पर सिमटती दिख रही है। पिछले 20 साल में आए 4 एग्जिट पोल पर अगर नजर डालें तो 4 साल के एग्जिट पोल कहते हैं। 2002 के 3 एग्जिट पोल में से 2 सपा को सबसे बड़ी पार्टी बताया था और 1 में बीजेपी को। सपा के लिए अनुमान करीब करीब सही साबित हुए थे। 2007 में एग्जिट पोल कह रहे थे कि त्रिशंकु विधानसभा होगी। किसी भी पार्टी को 135 से ज्यादा सीटें नहीं दी थी, लेकिन नतीजे एकदम उलट आए। मायावती की बसपा को 206 सीटों के साथ क्लियर मैंडेट मिला और सपा को 97 दूसरे नंबर पर और बीजेपी 91 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर रही। 2012 में पोल्स कह रहे थे कि मायावती के हाथ से सत्ता चली जाएगी, हुआ भी ऐसा ही था। 2017 में 6 में से 4 एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत दिया था। 200 सीटों की बात कही गई थी। ये पोल कुछ मायनों में सही साबित हुए। सरकार तो बीजेपी की ही बनी, पर सीटें अनुमान से कहीं ज्यादा यानी 312 सीटें आई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 60.31% वोटिंग हुई है। 2017 में यह आंकड़ा 61.28% था, यानी इस बार करीब 1% वोट कम पड़े। वहीं दूसरी तरफ पिछले 37 साल का रिकॉर्ड देखें तो 37 साल में यूपी में किसी भी पार्टी के लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनी। लेकिन क्या इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है? इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। नतीजे साफ होने तक आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।